नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आरबीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देश विदेश के प्रमुख शहरों के उनकी खास विशेषता के कारण उनके जो प्राप्त उपनाम होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक हैं, अतः सभी लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला सवाल है, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। जी हाँ, 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। पहला विकल्प है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश या चौथा मध्य प्रदेश। तो देखिए 5 नदियों की जो भूमि होती है वो मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है पंजाब को। जी हाँ, पंजाब का नाम इसीलिए पंजाब है क्योंकि वहाँ 5 नदियों का समूह पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 नदियों की भूमि आपका सही विकल्प होगा पंजाब। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए 7 टापुओं का नगर कहलाता है। 7 टापुओं का नगर कौन सा है? मुंबई, हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 टापुओं का जो नगर है वो हमारा पहला विकल्प सही होगा, मुंबई। जी हाँ, मुंबई हमारा 7 टापुओं का नगर है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, खुशबुओं का शहर कहा जाता है। जी हाँ, खुशबुओं का शहर कहा जाता है। विकल्प हमारे हैं कन्नौज, अलीगढ़, कश्मीर या बेंगलुरु। तो हमारे प्यारे बच्चों, तो खुशबुओं का शहर जो कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प सही होगा कन्नौज। जी हाँ, कन्नौज हमारा खुशबुओं का शहर कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम चौथे प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए, मसाले का बगीचा निम्न में से किसे कहा जाता है? जी हाँ, मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है? हमारे 4 विकल्प देख सकते हैं, केरल, बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो पहला होगा, मसाले का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगला प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 5वां, ईश्वर का निवास निम्न में से किस स्थान को कहा जाता है? जी हाँ, विकल्प हमारा पहला लखनऊ, दूसरा प्रयाग, तीसरा कोलकाता, चौथा केदारनाथ। तो ईश्वर का निवास स्थान हम लोग प्रयाग कहते हैं, प्रयागराज को या प्रयाग को। ठीक है, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न जो आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ज्ञानवर्धक हैं, तो सभी लोग कृपया ध्यान से देखते रहें और आपको आसानी से सारे प्रश्नों को याद हो जाएंगे। देखिए, महलों का शहर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? 4 विकल्प है, कोलकाता, जयपुर, आगरा या मध्य प्रदेश। तो महलों का शहर मेरे प्यारे बच्चों, पहला विकल्प सही होगा, कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। देखिए, बुनकरों का शहर निम्न में से किसको कहा जाता है? बुनकरों का शहर पानीपत, कुरुक्षेत्र, हरियाणा या लखनऊ। तो बुनकरों का क्षेत्र कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों पानीपत को। जी हाँ, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए, कोयला नगरी निम्न में से किसे कहा जाता है? कोयला नगरी निम्न में से किसे कहा जाता है? 4 विकल्प, पहला जमशेदपुर, दूसरा धनबाद, तीसरा अमृतसर या चौथा कर्नाटक। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा कोयला नगरी है वो हमारा दूसरा विकल्प सही होगा इस प्रश्न का। धनबाद को हम लोग कोयला नगरी कहते हैं, इस बात को आप भली भांति याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर है, 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। जी हाँ, रोम जो इटली में है उसे, या रूस या ब्रिटेन या भारत। इन चारों विकल्पों में 7 पहाड़ियों को नगर हम किसे कहेंगे? तो हमारा जो उत्तर होगा प्यारे बच्चों वो पहला विकल्प सही होगा, रोम इटली को हम 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ क्रमांक गलत हो गया है प्यारे बच्चों, लेकिन हम इसे 10 नंबर समझेंगे। आइए देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन निम्न में से किस देश को कहा जाता है? जी हाँ, दक्षिण का ब्रिटेन निम्न में से किस देश का कहा जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या श्रीलंका। जी हाँ, इन चारों में हम दक्षिण का जो ब्रिटेन है वो पहला विकल्प सही होगा, हम न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
यहाँ पर देखिए, संसार की छत निम्न में से किसे कहा जाता है? संसार की छत निम्न में से किसे कहा जाता है? दक्कन के पठार को, दूसरा है पमीर के पठार को, तीसरा हिमालय को, या चौथा अरावली पर्वतमाला को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस विकल्प का जो सही उत्तर होगा वो दूसरा होगा, पमीर के पठार को हम लोग संसार की छत कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, भारत का बगीचा निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, अभी हमने मसाले का बगीचा को पढ़ा था ना, अब ये भारत का बगीचा है। भारत का बगीचा निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? विकल्प देखिए, बेंगलोर, केरल, महाराष्ट्र या कश्मीर। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला विकल्प है इस प्रश्न का, ये बिल्कुल सही है। भारत का बगीचा हम बेंगलोर को कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, एशिया का पेरिस निम्न में से किसे कहा जाता है? एशिया का पेरिस निम्न में से किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड, इंग्लैंड, इराक या भारत। तो मेरे प्यारे बच्चों, एशिया का जो पेरिस है, जो पहला विकल्प है थाईलैंड। जी हाँ, थाईलैंड को एशिया को पेरिस कहा जाता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर है, भारत का प्रवेश द्वार निम्न में से कौन सा शहर कहलाता है? हमारे विकल्प हैं, पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा आगरा, चौथा फतेहपुर सीकरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का जो प्रवेश द्वार है, हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई। जी हाँ, मुंबई जो है भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, एशिया का पेरिस कहा जाता है। देखिए, ये प्रश्न पुनः रिपीट हो गया है, लेकिन अब अभ्यास के तौर पर इसे पढ़ें। एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को, इंग्लैंड को, भारत या इराक को। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपने अभी पढ़ा था कि एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा जो 16वां नंबर का प्रश्न है, देखिए, भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है मुंबई, आगरा, दिल्ली या बेंगलोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। हमारा 17वां नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? देखिए, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। जी हैं, चारों जो हैं आपके राजस्थान से जुड़े शहर हैं। तो इनमें राजस्थान का हृदय हम किसे कहेंगे, ये बात पूछी गई है। राजस्थान का जो हृदय है वो पहला विकल्प सही है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, हम अपना 18वां प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है, भारत का हॉलीवुड कौन सा शहर कहलाता है? जी हाँ, भारत का हॉलीवुड कौन सा शहर कहलाता है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ या बेंगलोर। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुंबई को हम भारत का हॉलीवुड कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। ये देखिए, हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहते हैं? जी हाँ, भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहते हैं? कर्नाटक, अहमदाबाद, सूरत या दिल्ली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा विकल्प है वो पूरी तरीके से सही होगा इस विकल्प प्रश्न का, कि भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को हम लोग कहते हैं। आइए चलते हैं, मैनचेस्टरों से जुड़े और भी प्रश्न हम इसमें वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से देखें। देखिए, राजस्थान का गौरव निम्न में से कौन सा शहर कहलाता है? जी हाँ, अभी राजस्थान के हृदय की बात की थी, अब है राजस्थान का गौरव निम्न में से कौन सा शहर कहलाता है? पहला विकल्प है चित्तौड़गढ़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है जोधपुर और चौथा है जयपुर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला विकल्प सही है, चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ हमारा राजस्थान का गौरव कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, यहाँ 21 नंबर पड़ा है प्रश्न पर, आप क्रमांक से विचलित ना हो, आप प्रश्नों पर ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। धान का कटोरा निम्न में से कौन सा राज्य कहलाता है? जी हाँ, धान का कटोरा निम्न में से कौन सा राज्य कहलाता है? हमारे विकल्प हैं छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो धान का कटोरा जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका छत्तीसगढ़ कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो 22 नंबर है।
पर्वतों की रानी निम्न में से किस शहर को कहते हैं? जी हाँ, पर्वतों की रानी पूछा गया है, तो मैसूरी, नैनीताल, कश्मीर या केदारनाथ। तो हम पर्वतों की रानी, हमारा पहला विकल्प सही होगा मैसूरी। जी हाँ, मसूरी को हम लोग पर्वतों की रानी कहते हैं। इस बात को आप भली बात याद रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया है, भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। भारत का पिट्सबर्ग निम्न में से कौन सा शहर कहलाता है? पहला विकल्प है जमशेदपुर, दूसरा है करतारपुर, तीसरा है गुजरात और चौथा है मुंबई। तो भारत का जो पिट्सबर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला विकल्प सही है जमशेदपुर। या जी हाँ बच्चों, याद रखिए, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वें नंबर प्रश्न है, यूरोप का मरीज निम्न में से किस देश को कहते हैं? जी हाँ, यूरोप का मरीज निम्न में से किस देश को कहते हैं? विकल्प हमारे तुर्की, पाकिस्तान, ब्रिटेन या स्वीडन। जी हाँ, तो हमारा जो सही विकल्प है इस प्रश्न का, तो वो पहला ही है, यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। ठीक है, ये पहले कहा जाता था, संज्ञा दी जाती थी कि राजनीतिक और आर्थिक स्थिति से 19वीं शताब्दी में तुर्की कमज़ोर हो गया था, तो उसे यूरोप के मरीज की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है, पिरामिड से जुड़ा हुआ है। पिरामिड का देश कहलाता है? जी हाँ, इजिप्ट, भारत, चीन या पाकिस्तान। जी, इजिप्ट ही हमारा सही विकल्प है। आपने इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लिया होगा, आशा करते हैं। तो पिरामिड का देश हमारा इजिप्ट या मिस्र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अपना 26वां प्रश्न। देखिए 26वें नगर में कहा गया है, इस्पात नगरी निम्न में से किसको कहते हैं? जमशेदपुर, अमृतसर, हरियाणा या पंजाब। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो इस्पात नगरी है वो हम पहला विकल्प सही होगा हमारा जमशेदपुर। जी हाँ, जमशेदपुर को हम इस्पात नगरी कहते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू माउंटेन्स निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ कहलाती हैं? अरावली पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ या हिमालय पर्वत की पहाड़ियाँ। तो ब्लू माउंटेन्स की जो पहाड़ियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ब्लू से आप याद रखेंगे, है ना, ब्लू से नीला रंग होता है, तो ब्लू माउंटेन्स की जो पहाड़ियाँ हैं वो दूसरा विकल्प सही होगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जी हाँ, तो आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारे पास लंबी श्रृंखला है प्रश्नों की, तो हम तेज़ी से प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ देखिए, एशिया का मरीज निम्न में से किस देश को कहते हैं? जी हाँ, अभी हम यूरोप के मरीज की बात की थी, तुर्की को कहते हैं, जबकि यहाँ पूछा गया है एशिया का मरीज निम्न में से किस देश को कहते हैं? हमारे विकल्प है चीन, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा एशिया का मरीज, वो पहला विकल्प सही होगा चीन। जी हाँ, चीन को हम एशिया का मरीज कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 29वां नंबर है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? ये आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले ही आता होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम प्यारे बच्चों, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही है, जयपुर हमारा जो है भारत का गुलाबी शहर या गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहलाती है। आप इसे पढ़े होंगे और याद होगा, अच्छी बात है। आइए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, मंदिरों और घाटों का नगर कहलाता है? जी हाँ, मंदिर और घाटों का नगर निम्न में से कौन कहलाता है? हमारे विकल्प हैं प्रयाग, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उड़ीसा। तो प्रयाग जो है हमारा मंदिरों और घाटों का नगर कहलाता है। ठीक है, और चलिए हमने 30 प्रश्न कर लिए हैं और इसी तरीके से आगे भी कुछ प्रश्न करने वाले हैं, और आशा करते हैं आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही होगी। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 31वां नंबर प्रश्न हमारा है, स्वर्ण मंदिर का शहर निम्न में से कौन सा है? 1 अमृतसर, 2 लुधियाना, 3 रावलपिंडी या 4 इस्लामाबाद। तो हम स्वर्ण मंदिर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला विकल्प सही होगा अमृतसर। जी हाँ, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, इसलिए स्वर्ण मंदिर का शहर उसे हम पुकारते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 32वां नंबर प्रश्न है, नवाबों का शहर निम्न में से कौन है? जी हाँ, पहला लखनऊ, दूसरा आगरा, तीसरा झांसी और चौथा कानपुर। जी हाँ, तो हमारा इस विकल्प का जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा। जी हाँ, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। आगे जाते हैं, जब हम देखते हैं
33 नंबर प्रश्न को तो पाते हैं, दक्षिण भारत की गंगा निम्न में से कौन सी नदी कहलाती है? जी हाँ, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहकर पुकारा जाता है? हमारे विकल्प हैं कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या तुंगभद्र नदी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस जो प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कावेरी होगा। जी हाँ, कावेरी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहकर पुकारते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा 34 नंबर प्रश्न है, अरब सागर की रानी निम्न में से किसे कहते हैं? हमारे विकल्प हैं कोची, दूसरा है केरल, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है अंडमान द्वीप समूह। तो प्यारे बच्चों, तो हमारा जो विकल्प होगा इस प्रश्न का वो पहला ही सही होगा कि अरब सागर की जो रानी है वो हम लोग कोची को कहते हैं। जी हाँ, कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं, इस बात को आप याद रखें। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 35 नंबर है। देखिए, मेघ मतलब बादल है ना, मेघों का घर निम्न में से कौन सा राज्य कहलाता है? तो देखिए, इस प्रश्न में देखिए आप विकल्पों से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको, मेघालय, असम, तमिलनाडु या कर्नाटक। देखिए, मेघालय इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मेघों का घर ही मेघालय कहलाता है, तो यही आपका विकल्प सही होगा। ठीक है, आइए चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिए 36 नंबर हमारा अगला प्रश्न है। इसमें देखिए कहा गया है, पूर्व का पेरिस निम्न में से भारत के किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, पूर्व का पेरिस निम्न में से भारत के किस शहर को कहा जाता है? तो कश्मीर, मैसूर, जयपुर या मेघालय। तो हमारा जो उत्तर होगा जयपुर। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। आइए चलते हैं आगे। देखिए 37 प्रश्न है, झीलों का नगर निम्न में से कहते हैं? नैनीताल, उदयपुर, अजमेर या कश्मीर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प सही होगा, उदयपुर को हम झीलों के नगर कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 38 नंबर प्रश्न है, साल्ट सिटी निम्न में से कहते हैं? साल्ट सिटी पंजाब या गुजरात, तमिलनाडु या केरल। तो साल्ट सिटी के नाम से आपका जो मशहूर है वो दूसरा विकल्प आपका सही है। देखिए, गुजरात। जी हाँ, गुजरात आपको याद होगा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, नमक कानून को भंग किया गया था। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने 39वें नंबर प्रश्न पर। हमारा 39वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदेश सोया प्रदेश कहलाता है? जी हाँ, 4 विकल्प हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। जी हाँ, मध्य प्रदेश सोया प्रदेश कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 40वां नंबर प्रश्न देखिए, कंगारू का देश किसे कहा जाता है? जी हाँ, कंगारुओं का देश पूछा गया है, किसे कहते हैं? कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया ही हमारा सही विकल्प होगा, ये कंगारुओं का देश कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 41 नंबर है, पूर्व का मोती निम्न में से किसे कहा जाता है? जी हाँ, पूर्व का मोती निम्न में से किसे कहा? तो मेरे प्यारे बच्चे, बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर या मलेशिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व का मोती हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, सिंगापुर को हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा 42 नंबर प्रश्न है, डायमंड सिटी कहलाती है? 4 विकल्प हैं, सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा या लुधियाना। ठीक है, तो डायमंड सिटी मेरे प्यारे बच्चे पहला विकल्प सही है, सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा 43वां नंबर प्रश्न है, दक्कन की रानी निम्न में से किसे कहा जाता है? विकल्प हमारे हैं गुवाहाटी, कर्नाटक, पुणे, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो दक्कन की रानी हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, पुणे महाराष्ट्र को हम लोग कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो है 44 नंबर है। इसमें भारत का स्कॉटलैंड निम्न में से किस स्थान को कहते हैं? शिलांग, मेघालय या असम, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तराखंड। तो भारत का स्कॉटलैंड हमारा पहला विकल्प सही होगा, शिलांग जो मेघालय में है उसी को हम भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। ठीक है,
आइए चलते हैं हम अपने 45वें नंबर प्रश्न पर। 45वां नंबर प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी निम्न में से किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है लखनऊ और चौथा है कानपुर। तो सिलिकॉन वैली या स्पेस सिटी मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला विकल्प है वो सही रहेगा। बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली और स्पेस सिटी कहकर पुकारते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है और इसमें पूछा गया है ऑरेंज सिटी के नाम से विख्यात है। जी हाँ, ऑरेंज सिटी के नाम से विख्यात है नागपुर, कानपुर, उदयपुर या जोधपुर। तो हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न का पूरा ही सही है, पूरी तरीके से ही सही है। ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 47वां प्रश्न है भारत की शराब राजधानी कही जाती है। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली, नासिक या बेंगलोर। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे बच्चों जो उत्तर होगा वो तीसरा सही होगा, नासिक। जी हाँ, नासिक भारत की शराब राजधानी कही जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे, वो देखिए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताला नगरी निम्न में से किस शहर को कहते हैं? अलीगढ़, कन्नौज, तमिलनाडु, लखनऊ। तो मेरे प्यारे बच्चे जो ताला नगरी है वो हम लोग अलीगढ़ को कहते हैं। जी हाँ, अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं। आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम अपना अगला प्रश्न 49 नंबर पर हमारा प्रश्न आ जाता है। तो देखिए लिखा, निम्न में से समुद्रपुत्र कहा जाता है। समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप, श्रीलंका, भारत या भूटान। तो समुद्रपुत्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो पहला विकल्प हमारा पूरी तरीके से सही है, लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप को हम लोग समुद्रपुत्र कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर हम इस प्रश्न के साथ 50 प्रश्नों को कर चुके होंगे। आइए पहले हम इस प्रश्न को करते हैं। कर्नाटक का रत्न निम्न में से किस शहर को कहते हैं? आपके 4 विकल्प हैं, मैसूर, कर्नाटक, बेंगलुरु, मंगलौर। तो मेरे प्यारे बच्चे जो हमारा पहला विकल्प है मैसूर, मैसूर को ही हम लोग कर्नाटक का रत्न कहते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आप इस सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके 50 प्रश्न पूरी तरीके से तैयार हो चुके होंगे। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहते हैं? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात कर रहे हैं। अभी हमने इसी वीडियो में भारत के मैनचेस्टर की बात की गई थी। तो मैनचेस्टर शब्द का आपको अर्थ यहाँ अगर हम बताना चाहें तो मैनचेस्टर एक शहर है इंग्लैंड में, जहाँ कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा ही विख्यात था। और अब इसी प्रकार कोई अन्य देश भी अगर वो कपड़े उत्पादन में तीव्र वृद्धि करता है तो वो अपने उस शहर का मैनचेस्टर नाम से संबोधित करता है या कर लेता है। तो इसी प्रकार भारत का हमने पढ़ा था मैनचेस्टर तो अहमदाबाद था, लेकिन अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जा रहा है। तो हमारा इन चारों विकल्पों में देखिए कानपुर, आगरा, कोयम्बटूर या अहमदाबाद। तो मेरे प्यारे बच्चे हमारा जो विकल्प होगा कानपुर। जी हाँ, कानपुर हमारा जो है वो पूरी तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। देखिए यहाँ पर अहमदाबाद दे रखा है, तो अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों, अहमदाबाद जो अगर आप था तो आप ध्यान करेंगे ये था हमारा भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, और बात करें कोयम्बटूर अगर पूछ ले, ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तीसरा विकल्प जो है वो दक्षिण भारत का अगर मैनचेस्टर पूछे तो आप कोयम्बटूर लगाएंगे। भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आप अहमदाबाद लगाएंगे। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेंगे जैसा कि पूछा गया है तो आप कानपुर लगाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए 53 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर कहलाता है बेंगलुरु, हरियाणा, दिल्ली और जयपुर। तो भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक शहर है मेरे प्यारे बच्चे वो कहलाता है बेंगलुरु। जी हाँ, बेंगलुरु के अभी हमने सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी के नाम से भी जाना था। और एक और प्रश्न हमने किया था भारत का बगीचा। जी हाँ, भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा गया था।
और ये इस प्रश्न में है भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर, तो हमारा सही उत्तर होगा बेंगलोर। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 54 नंबर है, सफ़ेद हाथियों का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? थाईलैंड, सिडनी, भारत या सिंगापुर? तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारा जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो पहला विकल्प सही होगा। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, योग की राजधानी निम्न में से किसे कहते हैं? तो योग की राजधानी निम्न में से किसे कहते हैं? तो हमारे विकल्प हैं ऋषिकेश, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उत्तराखंड और चौथा है तमिलनाडु। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो योग की जो राजधानी है उसे हम ऋषिकेश को कहते हैं। ठीक है, योग की राजधानी ऋषिकेश। और जो योग दिवस है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो 21 जून को मनाया जाता है। आप ये बात को याद रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है, पवनों का देश निम्न में से किसे कहते हैं? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या इटली? तो मेरे प्यारे बच्चे, पवनों का देश जो है वो हम डेनमार्क को कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछा गया है, श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। हमारे विकल्प हैं बेलग्रेड, दूसरा बहरीन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है बांग्लादेश। तो हमारा जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बेलग्रेड। जी हाँ, श्वेत शहर के नाम से बेलग्रेड को जाना जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? हमारा विकल्प है बहरीन, दूसरा है तहरीन, तीसरा है इराक और चौथा है कुवैत। तो हमारा जो मोतियों का द्वीप है मेरे प्यारे बच्चों, वो हम कहते हैं बहरीन को। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आइए चलते हैं, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, इसमें पूछा गया है, उगते सूरज का देश निम्न में से किसे कहते हैं? उगते सूरज का देश निम्न में से कौन है? जापान, इटली, रूस या ब्रिटेन? तो मेरे प्यारे बच्चे, पहला विकल्प ही आपका इस प्रश्न का सही होगा। जापान ही उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, और हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा इसी के साथ। देखिए, उगते सूरज की हमने इससे पहले प्रश्न में बात की थी। अब यहाँ देखिए उसी से उल्टा है, डूबते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? ब्रिटेन, इटली, फ्रांस और रूस में से किसको कहते हैं? तो हमारा जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन को हम डूबते सूरज का देश कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज के जो हमारे 60 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न पसंद आए होंगे और ये आपके ज्ञानवर्धक रहे होंगे। और इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।